हेलो गाइस, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहला टॉपिक ही अपना है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनी सरफेस दैट इज मिरर और वाटर। ठीक है, तो अपना मिरर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। जैसे अपना प्लेन मिरर है, तो एक इंसिडेंट रे आई। ठीक है, इंसिडेंट रे आके यहाँ पे इस प्लेन मिरर से इंसिडेंट की टकराई। ठीक है, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, और ये अपना नॉर्मल है। ठीक है, तो जो एंगल, जितने एंगल पे वो नॉर्मल से आई थी उतने ही एंगल से वो चली जाएगी। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो अपनी इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, जो ये नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन पे लाई करता है। ठीक है, पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ अपन पढ़ेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। मैं बता चुका आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सो इजी। ठीक है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर सिंपल, जो अपन रोज़ आप देखते हो स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, जैसे भी। ठीक है, तो वो प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, वो हमेशा जो प्लेन मिरर होता है, जो आपकी इमेज बनती है प्लेन मिरर में, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है, वर्चुअल होती है क्योंकि वो वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी होती है, सिंपल सी चीज़ है। और इरेक्ट होती है मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा। और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। मतलब जितना आप इधर दिख रहे हो उतना आप मिरर के अंदर भी दिखोगे। जितना आप मिरर के इधर, जितना आप हो उतनी ही आप मिरर के अंदर दिखोगे। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड, मतलब जितना आप मिरर से दूरी खड़े हो, जैसे आप मिरर से 2 मीटर दूरी पे खड़े हो तो आप मिरर के अंदर भी 2 मीटर दूरी पे ही खड़े रहोगे। ठीक है, तो वो सेम होता है। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जैसे आपने मिरर पे अपना ये वाला हाथ किया तो आपको शो करेगा ये वाला। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट। ओके, तो ये आपने पढ़ लिया। प्लेन मिरर हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, मिरर मीन्स कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आपने चम्मच देखा होगा, चम्मच ऐसे इस शेप का होता है। तो ये जो साइड होती है, ये जो केव जो गुफा टाइप का होता है, इसे बोलते हैं क्या? ये होता है अपना कॉनकेव, ये होता है कॉन्वेक्स। अगर हमने इस सरफेस पे पॉलिशिंग की है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉनकेव मिरर में हमने इधर पॉलिशिंग की है, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। और कॉन्वेक्स मिरर में हमने जहाँ केव बन रहा है उधर साइड हमने पॉलिशिंग की है, तो इधर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब इस पर बहुत सारी टर्म आती हैं। एक पोल आता है, पोल यहाँ पे होता है। ठीक है, पोल जस्ट सेंटर पे होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये सेंटर पोल से पास करती है, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। ये पूरी जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये हमारा सेंटर होता है। अगर हम ये पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कल का जो सेंटर होता है वो रेडियस के इक्वल होता है, और ये फोकल लेंथ जस्ट उसका हाफ होता है। तो हम ये एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि R = 2F। ठीक है, तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया। अब आगे हम ट्राई करेंगे कुछ नया, रे डायग्राम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है रे डायग्राम। तो जो हमारे पास कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर हैं उस पर अगर कोई लाइट आती है कहीं से भी तो वो कैसा बिहेव करती है, कहाँ इंटरसेक्ट करती है, कहाँ जाती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो रे डायग्राम का लॉ है, ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी कोई भी रे, तो वो फोकस से पास करेगी। सेम एज अपना ये कॉन्वेक्स मिरर में है, ये अपना कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स क्या होता है? ये एक बात और बताऊं तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। तो जैसे ये यहाँ पे आया तो इसने इसको डाइवर्ज कर दिया, लेकिन हमने जस्ट एज्यूम किया कि ये फोकस से पास कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और ये फोकस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि जा रहा होगा। ठीक है,
सेकंड, अगर कोई भी एक रे आती है, अगर वो फोकस से पास करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। दूसरा, सेम एज कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा कि अगर ये एक रे आई फोकस से पास की तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है। थर्ड अपना क्या है कि अगर कोई रे सेंटर से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये रिट्रेस हो जाएगी। सेम एज अपना कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट अपना जो लॉ है वो क्या है, फोर्थ, कि अगर एक रे आई और पोल से टकराती है तो वो सेम एंगल पे वो वापस इधर जाएगी। ठीक है। ऐसे ही सेम कॉन्वेक्स मिरर में होगा। ठीक। तो ये अपने कुछ लॉस हो गए जिनकी हेल्प से हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम अपन देखेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं अपन। तो कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हैं। कॉनकेव मिरर में जो है अपने 6 केसेस हैं। तो अपन कॉनकेव मिरर में सिंपल अपन समझ लेते हैं कि जैसे ये अपना कॉनकेव मिरर है, समझते हैं। तो ये हो गया अपना फोकस, ये हो गया अपना सेंटर। ठीक है। तो पहले केस में क्या है कि जो अपना ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इन्फिनिटी पे रख दिया, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से जब रे आएंगी, इन्फिनिटी से रे आएंगी तो ये पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये आके फोकस पे मिलेंगी दोनों। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि किसी भी इमेज को बनने के लिए 2 रे की आवश्यकता होती है। बिना 2 रे के कोई भी इमेज बन नहीं सकती। ठीक है। तो जैसे ये इन्फिनिटी से आया तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेंगी दोनों रे। तो अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे इमेज बनती है। ठीक है। फोकस पे। नेक्स्ट अपना क्या है, अगर ये बियॉन्ड सी है, ठीक है, जैसे ये अपना ऑब्जेक्ट हमने रख दिया बियॉन्ड सी यहाँ पे। ठीक है। तो ये कहाँ पे इमेज बनाएगा, ये बिटवीन सी एंड एफ अपनी इमेज बनाता है। जैसे मैं यहाँ से एक रे ले गया तो ये फोकस से पास करेगी क्योंकि हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजी है, तो ये फोकस से पास करेगा, फोकस से। और एक रे मान लो मैंने भेज दी यहाँ से, ये पोल से, तो ये पोल से टकराएगी और यहाँ पे ऐसे कुछ इंटरसेक्ट करेगी, तो ये बिटवीन सी एंड एफ बनेगा इमेज। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे थर्ड। और इन सब की इमेज का नेचर क्या होता है, इस पे तो पॉइंट साइज इमेज बनेगी, इस पे थोड़ा सा इनलार्ज होना स्टार्ट करेगा। ठीक है। और जो अपनी इमेज बनेगी वो अपनी इमेज क्या, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। सब केसेस में रियल और इन्वर्टेड। लास्ट केस जो है ये वाला अपना स्पेशल केस है, इस पे बस अपनी वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ये लास्ट एक बहुत ही स्पेशल केस है, इसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है। थर्ड केस पढ़ते हैं कि अगर अपना ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो अपनी इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज भी अपनी सेंटर पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है। अगर अपना ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, तो अब उसी का जस्ट अपोजिट होगा। जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट था तो बिटवीन सी एंड एफ बना, अगर बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी। ये देखो बियॉन्ड सी इमेज। अभी मैं इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है। तो ये अपना फोर्थ केस हो गया। फिफ्थ केस में देखो, अगर फोकस पे इमेज है, एक चीज़ आप देखना, पहले केस पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी थी, फोकस पे। अभी ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। ठीक है। तो जस्ट इसके अपोजिट केस हैं। जैसे ये इसका अपोजिट केस हो गया। ठीक है। ये इसका अपोजिट केस हो गया, ये तो खुद का ही अपोजिट समझ लो कि अगर सी पे है तो सी पे ही बन रहा है। ठीक है। और ये स्पेशल केस हो गया, तो इसकी जोड़ी इससे मिला दो, इसकी जोड़ी इससे मिला दो, ये खुद की जोड़ी है। और ये अपना जो है स्पेशल केस है, तो इसको अपन स्पेशल केस में मान लेते हैं, स्पेशल केस। ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे अलग है, अलग चीज़ें ही स्पेशल होती हैं। ओके। तो ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर का पूरा। अब अपन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 केसेस हैं।
टू केसेस। कॉन्वेक्स मिरर के अपने सिर्फ 2 केसेस हैं, ठीक है। तो 2 केसेस में ये ख़त्म हो जाएगा। पहला, कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो मैं ले जाऊंगा और ये अपनी इमेज बनेगी फोकस पे। दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज रहती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो और दूसरा केस, पहले केस में तो इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन गई, और दूसरे केस पे क्या है, दूसरा केस हमारा जो है उस पर मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी इमेज हो, वो कहाँ पे बनेगी, ये पोल और फोकस के बीच में अपनी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केस हो गए। लगता है मैंने आपको कॉनकेव का इम्पॉर्टेंट केस नहीं बताया, वो मैं अब बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो अपना कॉनकेव का इम्पॉर्टेंट केस है, इस पे क्या होता है कि जैसे ये हमारा इसको कहाँ पे समझाऊँ, यहीं पे देखते हैं। तो ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है। अगर पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो एक इमेज मतलब एक रे तो ऐसे जाएगी, जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और जस्ट ये फोकस से पास करेगी, तो इसकी इमेजिनरी कुछ लाइंस यहाँ पे जाएंगी। एक हमने पोल से ऐसे पास करवा दी, हमें पता है कि इधर साइड बनेगी, हमें कैसे भी इसको बस रे डायग्राम से दिखाना है। एक हमने पोल पे भेज दी और पोल ने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, और ये हमारा इसका यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ लेते हैं। तो ये टॉर्चेस में यूज़ होता है, सर्च लाइट्स में, व्हीकल्स, हेडलाइट्स, सेविंग मिरर्स में यूज़ होता है, डेंटिस्ट मिरर्स में यूज़ होता है, सोलर फर्नेस में यूज़ होता है। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, तो ये रियर व्यू, मतलब जो अपन 2 व्हीलर होती है या फिर 4 व्हीलर किसी पे आप देख लोगे, तो जो पीछे के बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उनको छोटा करके मिरर पे दिखाने के लिए ये वाले कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब अपन साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन अपन ने पढ़ा है, जो लेफ्ट हैंड साइड, अगर रे इधर साइड जा रही हैं तो निगेटिव होगा, ठीक है, और रे अगर इधर साइड जा रही हैं, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, तो ये पॉजिटिव होगी। ऊपर की हाइट अपन पॉजिटिव लेंगे, नीचे की हाइट अपन निगेटिव लेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव मिरर, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम u को हमेशा निगेटिव लेंगे, क्योंकि u हमेशा निगेटिव होता है और ये इधर ही डायरेक्शन पे अपना u जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो रहती है, ठीक है। कॉनकेव में अपन जो फोकस है, कॉन्वेक्स में जो हमारा फोकस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स में जो हमारा फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव में फोकल लेंथ जो होगा हमेशा निगेटिव होगा। ये आप अच्छे से याद कर लो, ये चीज़ होती है, ठीक है। बाकी केसेस आपको पता है। अब जैसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये मिरर फार्मूला भी इसको बोलते हैं, तो 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, h' से इसको अपन डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको अपन v-v/u भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। मैग्नीफिकेशन सिंपल ये होता है कि हमारी इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी है, ठीक है, उनका रेशियो क्या है। अगर मैं चलो न्यू टॉपिक अपन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी लाइट अगर एक मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है, पास कर रही है, तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन होना। जैसे अगर कोई एक रे आ रही है, ठीक, रे आ रही है, जैसे ये पानी हो गया, ठीक है, रे आ रही है एयर से और ये पानी में जाके टकरा रही है, तो एयर से पानी पे आ रही है। एयर क्या हो गया, अपना रेयरर मीडियम, रेयरर,
और पानी क्या हो गया अपना डेंसर मीडियम। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है तो उसे बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन होना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो पहला तो सेम रिफ्लेक्शन की तरह लॉ है। तो जैसे अपना इंसिडेंट रे हो गया और रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन सेम प्लेन। तो सब एक सेम प्लेन पे लाई करना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जैसे कोई भी एंगल है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। जैसे ये अपना हो गया साइन आई, ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे साइन I1 अपॉन ये साइन R1 हो गया, साइन R1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया साइन I2 इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2, ये होता है, ये कांस्टेंट के इक्वल होता है, उसे बोलते हैं म्यू, ठीक है। तो ये होता है। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ हाउ मच अ लाइट रे बेंड्स व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे अगर एक लाइट यहाँ से दूसरे मीडियम में जा रही है, सिंपली ये बताता है कि अगला मीडियम कैसा है। जैसे किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जैसे 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास समथिंग मान लो 2 है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयरर मीडियम होगा, जिसका ज़्यादा है वो डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेन यूज़ ये है, ठीक है। और ये N21 ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी मीडियम नॉर्मल मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू C अपॉन V, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन पढ़ लेते हैं। ये ग्लास स्लैब में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, कोई रे आई, ठीक है, रे ऐसे आई, ठीक है, और ग्लास स्लैब से टकराई, पहले एयर से आ रही है, ठीक है। एयर के आने के बाद जस्ट ये इसके अंदर ये अंदर जो है डेंसर मीडियम है, ठीक है। बाहर आर रेयरर, अंदर डेंसर, फिर डेंसर, फिर आर डी डी आर ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर पे जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल जो है बेंड करेगी, और डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है। तो ये अपन रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो ऐसे बेंड हुई लाइट, फिर यहाँ पे गई, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई। और ये जितना जो ये अपना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो एक्चुअल जो लाइट को जहाँ जाना चाहिए था, लाइट एक्चुअल यहाँ पे जानी चाहिए थी, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण क्या हुआ, रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ आ गई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे लेंसेस। लेंसेस में कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस सेम अपना होता है, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की तरह वर्क करता है। जैसे अपना कॉनकेव लेंस क्या होता था, कन्वर्जिंग, तो कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग है। और कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग, ये रे को डाइवर्जिंग करता है, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक कन्वर्जिंग लेंस हो गया, एक डाइवर्जिंग लेंस हो गया। जैसे एक रे ऐसे आ रही है और ये आ रही है तो ये फोकस पे इंटरसेक्ट करेगी। सेम एस अगर कोई रे पोल से पास कर रही है, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो ये सीधा चली जाएगी, ये भी सेम एस ऑप्टिकल सेंटर से पूरा पास कर जाएगी, ठीक है। तो ये अपना हो गया। इस पे अपन C की जगह 2F1 रखते हैं, ठीक है, वही बात है। F1 का 2 गुना क्या होता है C। जैसे अपन ने पढ़ा है कि ये यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है वो अपनी सिंपल क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। और रेडियस R इक्वल टू F अपॉन 2 होता है। तो इसको अपन उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू नहीं सॉरी F इक्वल टू R अपॉन 2 होता है, F इक्वल टू R अपॉन 2। तो इसको R को अपन क्या लिख सकते हैं, 2F1 2F भी लिख सकते हैं। तो R सेंटर की जगह हमने
क्या लिख दिया है 2f1। ठीक, तो ये हमारा हो गया। और जो कॉन्वेक्स लेंस में मिरर, जो कॉन्वेक्स लेंस के केसेस हैं, मिरर के केसेस हैं, सिंपल कॉनकेव की तरह है। ठीक है, जैसे अपन ने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, कॉनकेव मिरर में जो जो चीज़ें पढ़ी थी, जैसे इस पे क्या होगा, अगर इन्फिनिटी पे है, ठीक है, अगर अगर इमेज इन्फिनिटी पे है, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज हमारी बनेगी इधर F2 पे। ठीक है, और सेम एज अगर बियॉन्ड 2f है, ठीक है, बियॉन्ड 2f है, तो यहाँ पे बनेगी अपनी बिटवीन F2 और 2f2 के बीच में। ठीक है, और अगर 2f2 पे है, ठीक है, 2f2 पे है, तो 2f1 पे है, तो 2f2 पे बनेगी इमेज। ठीक है, ये पूरे केस जो है ये कॉनकेव मिरर के हैं, और जो कॉनकेव लेंस है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह है। ठीक है, दोनों स्वैप हैं। ठीक है, तो उसको अपन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ लेंसेज पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये अपना फार्मूला है। और मिरर में क्या होता था, बीच में प्लस होता था, यहाँ पे बीच में माइनस है। ठीक है, और अपना मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u। ठीक है, पावर ऑफ लेंस पढ़ लेते हैं। पावर ऑफ लेंस होता है p इक्वल टू 1/f। SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। ठीक है, तो पावर क्या होता है, जैसे किसी किसी की जैसे आंखों में चश्मा लगता है, तो उस पर वो जो जो पावर होती है वो डायोप्टर में अपन देखते हैं कि इसका इसका इतना डायोप्टर है। ओके, थैंक यू।